नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम इकाई 4 में कक्षा 6 में मिल रहे हैं, जिस इकाई का नाम है पुस्तक हमारी मित्र। तो हमारी मित्र वो कैसे हो सकती है, जैसे कि हमें ये नहीं मालूम कि रामायण महाभारत में क्या हुआ था। आज तो हम देखते हैं टीवी में, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो ऐतिहासिक है वो हमें नहीं मालूम, तो वो हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह में कहानियाँ, लेखन और कुछ नया नया मनोरंजन जानना है तो टीवी के अलावा हम पुस्तक को अपना मित्र बना सकते हैं। पुस्तक हम कहीं भी ले जाकर पढ़ सकते हैं, टीवी को हम नहीं ले जा सकते। इसीलिए पुस्तक को हमें मित्र बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह आज हम एक पत्र लेखन है जो पूजन मनोज को लिख रहा है, वांचे गुजरात अभियान। तो ये हमें देखना है कि हमारी भारत सरकार भी हमारे लिए कितनी चिंतित है कि ये अभियान चला रही है और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ें। तो हमें अपने जन्मदिन पर भी पुस्तक देनी चाहिए, कोई और गिफ्ट नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पुस्तक हमारी मित्र। हमारे जीवन में पुस्तक का बड़ा महत्व होता है और पुस्तक से ही एक पत्र लिखन है जो मनोज है, पूजन है, वो मनोज को लिख रहा है। पत्र अगर हम लिखेंगे तो हमारे मानवीय संबंधों में एक ताजगी और नयापन आएगा, जिसमें व्यापार संचार माध्यम से पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखना कोई आसान बात नहीं है मित्रों। पत्र लिखना तो शुरू कीजिए, आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि हम अपने मित्र को क्या क्या लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। दिनांक है 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल है और होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें से सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र हैं। मैं आज तुमको पत्रक के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो आपको भी एक पत्र लिखना है, ठीक है? तो चलो आज से संकल्प करें कि दोस्त के जन्मदिन के शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी देंगे। अब हमें बुकें नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। अब आपको शब्दार्थ भी लिखना है और अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई में आप देखिए कि सबसे पहले आप गली मोहल्ला के नाम, घर का नंबर और खंड का नाम, शहर, गांव, वो सब आपको पिन कोड के साथ लिखना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न है कि प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई का पत्र लिखना है और उसे आप क्या भेंट दे रहे हो वो भी आपको लिखना है। कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, ये अभिवादन है। और पत्र लिखने का कारण, क्यों आप उसे पत्र लिख रहे हो, और अन्य कोई हमारे घर में कोई घटना है, स्कूल में कोई अच्छा है प्रोग्राम है, किसी के बारे में बताना है तो वो आपको अन्य समाचार में लिखना है।
फिर अंत में उनके घर वालों को आप याद करिए, छोटे भाई बहन है उसको याद कीजिए। इसी तरह आपको पत्र लिखना है। प्रश्न 3 में आपको चिट्ठी का पूरा चित्र बनाना है नोटबुक में और आपको लिखना है मेघदूत पोस्ट कार्ड और 25 पैसे का है। तो प्रश्न नंबर 4 शुरू करते हैं। इसमें आपको चित्र दिया गया है, इससे आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना है, लड़के को लड़की कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। इसी तरह आपको 5 प्रश्न इसके बनाने हैं। जैसे लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं, साइकिल वाला अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। इसी तरह आपको उसके 5 प्रश्न बनाने हैं और लिखने हैं नोटबुक में, ठीक है। अब आगे भी है प्रश्न 5। गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। एक साहसी बालक की बात की गई है, तो इसके हिसाब से आपको उसके प्रश्न भी बनाने हैं। जैसे कायर व्यक्ति और साहसी व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है, किसके बिना योग्य व्यर्थ है, तो योग्यता व्यर्थ है। किसके बिना बड़ा डील डोल व्यर्थ हो जाता है। दुनिया में इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। तो साहसी लोग कैसे होते हैं और कायर लोग कैसे होते हैं, इसके अर्थ पर आपको बनाना है। कौन विजय पा सकता है और दुनिया में कर्मवीर लोग कैसे होते हैं। तो इसी तरह आपको इनके प्रश्न 5 बनाने हैं। प्रश्न 4 के भी 5 प्रश्न बनाने हैं और प्रश्न 5 के भी 5 प्रश्न और उत्तर इसको लिखने हैं, ठीक है। ध्यान से लिखना, आपको आ जाएगा।